हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही मेहनत वाली चीज़ को देखने के लिए जा रहे हैं, जहां पे मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही स्मूथ तरीके से आपकी तैयारी को कराने के लिए मैंने BPSC के प्रीवियस क्वेश्चंस का एनालिसिस किया और उसमें मैंने ये देखा कि किस क्वेश्चंस का किस चैप्टर से संबंध है और उसके संबंध जिस चैप्टर से थे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उसके बारे में बताने जा रहा हूं। यह आपको आने वाली परीक्षा BPSC TRE 2.0 में बहुत ज्यादा मददगार साबित होने जा रहा है दोस्तों। तो आज आप ये जान लें कि आपको सबसे अधिक किस चैप्टर को अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए और किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए दोस्तों, वो आज आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके क्वेश्चंस किस तरह के होंगे दोस्तों, वो भी मैंने आपको करा रखे हैं, उसको भी जाकर के आप प्लेलिस्ट में देखिए। सारे क्वेश्चंस मैंने 41 से 120 लगभग सारे 41 से आपके टोटल 80 क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिसका सॉल्यूशन मैंने अभी नहीं कराया है, वो भी आपको एक से 2 दिनों में वो भी उपलब्ध हो जाएंगे दोस्तों, और आपको प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के हमारे एनालिसिस को ध्यान से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमारे लिए अभी सिलेबस में जो BPSC के द्वारा पूछा गया है उसमें क्या पूछा गया है, अगर हम उसकी बात करें तो हमारे सिलेबस के एनालिसिस के आधार पे हमने क्लास 9 और 10 का एनालिसिस किया, जिसमें मैंने पाया कि आपके सामने कुछ इस तरह से चैप्टर्स के सवाल देखने के लिए मिले हैं, जिसमें सबसे पहला है दोस्तों ज्योमेट्री। ये जो ज्योमेट्री है दोस्तों, लगभग आपके सारे क्वेश्चंस इस ज्योमेट्री से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आप कंप्लीट ज्योमेट्री अगर आप स्टडी करते हैं तो टोटल आपके 80 में से 12 सवाल आपके केवल ज्योमेट्री से पूछे गए थे दोस्तों। और जब मैं ज्योमेट्री कहता हूं तो ज्योमेट्री कहां से स्टार्ट होता है, आपके पॉइंट से स्टार्ट होता है, और पॉइंट से स्टार्ट होकर के जितने भी आपको ज्योमेट्रिकल शेप पढ़ने हैं दोस्तों, जैसे कि आपको ट्रायंगल पढ़ना है और ट्रायंगल में क्या क्या पढ़ना है, ट्रायंगल के सारे प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, और उसके साथ साथ उसके कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी थ्योरम पर जो बेस्ड आपके थ्योरम है दोस्तों, वो सब इसमें आ जाते हैं। आपको ट्रायंगल के बाद इसमें ये पढ़ना है सर्कल, जो कि इसमें भी आपके सारे थ्योरम्स जो क्लास 9 में पढ़ाए गए हैं दोस्तों, वो सारे थ्योरम्स आपको देखने हैं। यहाँ पे सर्कल है, ट्रायंगल है। आपको अगर बात करें ट्रायंगल पे बेस्ड ही आपको पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल, वो भी आपको पूरा का पूरा आपको यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल देखना है दोस्तों। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्री ही आपका सबसे बहुत ही दमदार चैप्टर होना चाहिए, जिससे 12 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं दोस्तों। अब इस बार नेक्स्ट एग्जाम में आपको कितने क्वेश्चन यहां से देखने के लिए मिलेंगे आप इस पर अनुमान नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर आप अनुमान अब लगा सकते हैं यहाँ के एनालिसिस से कि टोटल 12 क्वेश्चन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस बार 12 पूछे गए हैं तो दोस्तों इस अगली बार मींस कि अब जो TRE 2.0 होने जा रही है उसमें भी 12 से कम नहीं, अधिक जितने पूछे जा सकेंगे पूछ लिया जाएंगे दोस्तों। और ये सवाल सब करना बहुत ही इजी होता है दोस्तों, बहुत ही आसान होता है। अगर आपको थ्योरम याद होगा तो निश्चित रूप से आप कर लेंगे। आप आगे अगर बढ़ेंगे तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण चैप्टर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो क्लास 10 में आप जाकर के पढ़ते हैं, वहां से आपको टोटल 8 क्वेश्चन मतलब 8 क्वेश्चंस जो आपको इजी टू माउथ आपके क्वेश्चंस थे उसको पूछे गए हैं। कहां से? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP से पूछे गए हैं दोस्तों। ये बहुत ही हल्का चैप्टर है, जहां पर आपको केवल TN और SN पढ़ करके ही आप 2 फॉर्मूला को जान करके पहुंच सकते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस को करके आ सकते हैं BPSC के एग्जाम में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा।
तीसरा जो चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दोस्तों इससे भी क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन की संख्या थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और आप जान लीजिए दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कोई इक्वेशन देकर के आपसे सवाल नहीं पूछा गया, एक क्वेश्चन मात्र पूछा गया है जिसमें इक्वेशन देकर के k का वैल्यू पूछा गया है। लेकिन आप ये देखिएगा कि आप सबसे ज्यादा आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही देखे होंगे इस बीपीएससी के पहले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। तो वहां फेज 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहां पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आप आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं दोस्तों, तो मात्र 3 से 4 सवाल आप ध्यान दीजिएगा। इसमें से 10 में से आप 3 से 4 सवाल को ही केवल आप ये काउंट कर लीजिए कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से सवाल पूछे गए थे दोस्तों। आइडेंटिटीज आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस तरह के जो 3 फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद जो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बच जाते हैं दोस्तों, वह सारे के सारे हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। वो आपको 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं और आगे भी देखने मिलेंगे। आप जब एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से भी देखने के लिए मिले हैं, जिसकी संख्या है दोस्तों 8। टोटल 8 क्वेश्चन आपको यहां से देखने के लिए मिले हैं एलसीएम और एचसीएफ से दोस्तों। ये आपको कहां पढ़ना है? ये आपको पढ़ना है क्लास 8 में भी पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है क्लास 9, 10 में भी पढ़ना है, जहां पर आपको इससे टोटल 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। ये आपका बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद अगर आप बात करें दोस्तों, तो अगर उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी प्राप्त होते हैं, जिससे आपको टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है दोस्तों वो 6 है। जो आपको 6 क्वेश्चन सरफेस एरिया और वॉल्यूम से, जहां पर आप क्यूब पढ़े हैं, क्यूबॉइड पढ़े हैं, आप सिलेंडर पढ़े हैं, आप पढ़े हैं यहाँ पे कोन पढ़े हैं, आप पढ़े हैं स्फेयर पढ़े हैं, ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस दोस्तों, इसकी संख्या 6 है दोस्तों, जो आपको तैयार करने हैं। इसके बाद हम आपको अगर आगे लेके चलें, तो वो भी आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो आगे हमारे सामने जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका क्या है वो आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने को मिलेगा दोस्तों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना दमदार चैप्टर था कि आपसे 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया, और 12 के 12 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा इससे पूछा गया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन था दोस्तों। डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर था दोस्तों, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर था। और इसके बाद आपको सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें आपको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए उसमें दे दिया गया एक लाइन है जिसको यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, ये इसका कोऑर्डिनेट दे दिया, या इसका कोऑर्डिनेट दे दिया, और इसका पूछ लिया है दोस्तों। तो आप इसका इंटरनल डिवीजन में आप फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, ये m और n रेशियो में डिवाइड करता है। इसका x1 और y1 अगर कोऑर्डिनेट है और इसका x2 y2 कोऑर्डिनेट है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखने के लिए मिला, आप जानते हैं pxy के रूप में अगर हम इसका फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, तो वो हो जाता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और यहाँ पर आप देखे हैं my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ये जो आप फॉर्मूला देखे हैं दोस्तों, इसी फॉर्मूला पे सवाल पूछा गया है दोस्तों। ये मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं कि आपको पढ़ने क्या सब है। फिर आप जब आते हैं चैप्टर नंबर 8 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोस्तों, ये आपको टोटल 8
क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। मतलब आप देख रहे हैं कि जितने भी चैप्टर हैं उसमें से 10 या 8 या 10 क्वेश्चन एवरेज पूछे गए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये सब कितने महत्वपूर्ण चैप्टर हैं दोस्तों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कोई इक्वेशन आपको ऐसा नहीं दे करके पूछा गया जिससे कि आप यहां पर सीधे इसको सॉल्व करिए, इसको तोड़िए और x का वैल्यू आप बता दीजिए, ऐसा नहीं पूछा गया। यहां पर भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड करना पड़ा है। वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था जिसको आपको पढ़ना पड़ा है। क्वेश्चन को पढ़ करके आप इक्वेशन बनाते हैं, तब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आपका जो समय जाएगा दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ने में जाएगा, ना कि आपको इसको सॉल्व करने में। इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका हम आपको यहां सिखा देंगे, लेकिन आपको जो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आप अपना फास्टनेस बढ़ाने के लिए आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस पे उसको ट्राई करिएगा दोस्तों। अगर हम आगे की बात करें दोस्तों, तो आगे आपका जो चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स जो है दोस्तों, इससे भी आप टोटल क्वेश्चन 8 की संख्या में देखे थे। यहां पर मीन, मीडियन और मॉड से क्वेश्चन जो पूछे गए सो पूछे गए, और भी क्वेश्चंस यहां पे आपको देखने के लिए डाटा से मिलते हैं दोस्तों, जिसमें 8 क्वेश्चन की संख्या स्टैटिस्टिक्स से पूछे गए हैं दोस्तों। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 10 की प्रोबेबिलिटी की, तो यहां पर 10 क्वेश्चन दोस्तों प्रोबेबिलिटी से पूछे गए हैं। 10 के 10 क्वेश्चन यहां पर प्रोबेबिलिटी से पूछे गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी की जो आवश्यकता है आपको दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको आपको तैयार करना है दोस्तों। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 11 जो पोलिनोमियल है दोस्तों, इस पोलिनोमियल से भी क्वेश्चन 8 के संख्या में, 1 2 नहीं दोस्तों 8 के संख्या में, और वो भी आप जान लें कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल तक पूछा है और बाइक्वाड्रेटिक तक भी पूछा है दोस्तों। बाइक्वाड्रेटिक में आपसे 2 उसके रूट्स दे दिए हैं और 2 रूट्स के बारे में पूछा है दोस्तों। डिवीजन मेथड से आप उसको बना सकते थे, लेकिन यहां पर आप ये जान लीजिए कि पोलिनोमियल में भी आपसे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं। टोटल उसकी संख्या 8 है दोस्तों। और जनरल क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर 6 संख्या में क्वेश्चन देखने के लिए मिले, जिसमें आपको एक क्वेश्चन था सीआई और एसआई से, 2 क्वेश्चन था दोस्तों। सीआई और एसआई से 2 क्वेश्चन था, और आपको इसमें 2 क्वेश्चन सीआई एसआई से था। एक आपको प्रॉफिट एंड लॉस से था दोस्तों, एक प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था। दूसरा आपको 2 क्वेश्चन परसेंटेज से देखने के लिए मिला था दोस्तों, 2 क्वेश्चन परसेंटेज से 2 क्वेश्चन मिला था। और आप इसके बाद अगर बात करें दोस्तों एक क्वेश्चन की, तो एक सामान्य क्वेश्चन अलजेब्रा का आपसे पूछा गया है दोस्तों। वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आपको देखने के लिए मिला। सामान्य क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको केवल सीआई और एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज के जो अलग अलग क्वेश्चन थे दोस्तों, यही आपको केवल देखने के लिए मिला है। तो आप ये हमारे क्वेश्चंस के एनालिसिस हैं दोस्तों। आपके बीपीएससी के फेज 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन की संख्या कितनी थी, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। यह बहुत ही जरूरी है आपके लिए कि किस चैप्टर को कितना अधिक पढ़ा जाए और कौन सा आसान सा चैप्टर हो, ये आपको मदद करेगा वहां पर जब आपसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए इसका एक एनालिसिस तैयार करके एनालिसिस करके आप लोगों के लिए इसको एक मैंने डिजाइन किया है, और आप लोगों को मैंने इसका जो आइडिया है वो मैंने दिया है दोस्तों। तो अब आपको अनुभव हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस हमें करने हैं, और क्वेश्चंस आपको बीपीएससी पहले से दे रखी है 9 to 10 के लिए। आपको अनुभव है कि वहां पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मैंने एक सिलेबस भी जारी किया है दोस्तों। अगर आप नहीं देखे हैं और पहली बार यूट्यूब मेरे चैनल पे आए हैं, तो आप जाकर के वीडियोस में मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जहां पे मैंने 6 से 10 तक का एक पूरा का पूरा सिलेबस दोस्तों, 6 से 10 तक का आपको पूरा का पूरा सिलेबस, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारी बातें मैंने वहां पे बताई है, और आपको एक सिलेबस भी प्रोवाइड किया है। आप अगर वो सिलेबस चाहते हैं पीडीएफ रूप में, तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर के दोस्तों टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वहां पर आपको डे टू डे सारे इंफॉर्मेशन भी मिलेंगे।
इसके नोट्स भी मिलेंगे और बहुत जल्द मतलब कि अब आपको 1 से 2 दिनों में ये जो मैंने आज आपको एनालिसिस करके जो चैप्टर्स बताए हैं दोस्तों, इसमें से एक प्रमुख चैप्टर जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे उसको मैं शुरू करने के लिए जा रहा हूं, उसके थ्योरी क्लास को मैं शुरू करने जा रहा हूं। और ये टोटल के टोटल 12 चैप्टर दोस्तों आपको मैं मात्र 30 दिनों में यहां पर ये मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के जो आपके क्या है थ्योरी पार्ट हैं, कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हैं दोस्तों, वो सारे के सारे मैं फिनिश करने के लिए जा रहा हूं। और आफ्टर द 30 डेज आपको फिर क्या देखने के लिए मिलेगा, इस सारे चैप्टर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन भी दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। और वो सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के रूप में मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सभी इस बात को समझ गए होंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था आप लोगों के लिए, जिसके कारण मैंने इसको बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप लोग निश्चित रूप से इसको समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसे एग्जाम टीचर्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पे आपको मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ उस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों में अधिक से अधिक और लाइक बटन को भी जरूर दबा दिया करें जब जो वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि आपको समय दर समय सारे इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त होते रहें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।